हेलो एवरीवन। एक बार फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको एक 30 डेज़ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग की अलग टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं। तो आज हमारा ये चौथा दिन है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना अलग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले याद करना मतलब लगभग अपना ऐसा है कि एग्जाम से पहले ब्रेन ट्रेस हो जाए। एरिया, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, स्लैब, बीम, इतने सारे फॉर्मूलाज है। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी पर्सनल टेक्निक्स एंड हिंट्स, जिससे मैं सब फॉर्मूला इजीली याद रखता हूँ बिना स्ट्रेस के। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं लास्ट में एक बोनस मेमोरी ट्रिक शेयर करूंगा जो आपके सिलेबस को हलवा बना देगी। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज तो स्पेशली। तो ये सबसे पहले समझो कि अपना फॉर्मूला भूलते क्यों है। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्यों भूलते हैं ये चीज समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा। जस्ट ए सेकेंड। हम्म सिर्फ रट्टा मारने से याद नहीं होता, हम सिर्फ रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, हम विजुलाइज नहीं करते, अपने जो भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो भी हम चीजें पढ़ते हैं उसको विजुलाइज नहीं होती है, समझने के याद नहीं करते, हम समझ के याद नहीं करते। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते। मेन जो चीज है, प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए एग्जाम टाइम पे हम क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है कि पढ़ो, रट्टा मारो, भूल जाओ। इससे अच्छा तो है कि आप उससे कनेक्ट करो, विजुलाइज करो, और उसको क्या करो, फिर अप्लाई करो। तो मैं कुछ मेथड बता रहा हूँ, जैसे कि पहला है चंकिंग मेथड। ठीक है, कुछ सिंपल बट पावरफुल ट्रिक है जो काम आएगी आपको ये फॉर्मूला याद करने में। तो पहला अपना है चंकिंग मेथड। तो फॉर्मूलाज को क्या करना है, हमें टॉपिक वाइज डिवाइड करना है। जैसे कि भाई आरसीसी के सारे फॉर्मूलाज एक जगह रख दिए, सॉइल मैकेनिक्स के हमने अलग कर दिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग कर दिए। एक छोटी सी फॉर्मूला डायरी बनाओ सेक्शन वाइज, जिसमें क्या करेंगे, पांच पांच फॉर्मूला पर टॉपिक याद करना है हमें डेली का, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, उससे बेनिफिट ये होगा कि भाई अपना स्मॉल बिट्स इंप्रूव मेमोरी रिटेंशन, थोड़ा थोड़ा हम याद करेंगे तो हमारा मेमोरी रिटेंशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर अपन को क्या करना है, विजुअल ट्रिक्स एंड डायग्राम्स होते हैं। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, हमें ड्रॉ करना पड़ेगी चीजें। ठीक है, जैसे रिटेनिंग वॉल के फोर्सेज हैं, उसके हमें कैसे याद करेंगे, उसके याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के हम समझेंगे। बेंडिंग मोमेंट का जैसे हमें फाइंड आउट करना है, बीम शेप याद रख के उसका हम बेंडिंग मोमेंट अलग अलग तरीके से ड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं, विजुलाइज करना हमें। जैसे भाई सिंपली सपोर्टेड में डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 होता है, तो हमें वो फॉर्मूला शेप प्लस बेंडिंग मोमेंट से कॉम्बिनेशन से समझना है। ठीक है, तो जो दिख गया वो चिपक गया, सिंपल सी बात है। तो जो दिख जाता है, विजुलाइज हो जाता है, वो हमें याद भी हो जाता है। ठीक है, ये मेथड भी हमारा काम आ सकता है। फिर अपन क्या है, स्टोरी मेथड। स्टोरी मेथड में हम क्या करते हैं भाई, फॉर्मूलाज को एक फनी या लॉजिकल स्टोरी में हम कन्वर्ट करते हैं। भाई कोई भी फॉर्मूला है उसको क्या करेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कंक्रीट का हमें फॉर्मूला याद करना है, 1:2:4 एम, मान लो M20 का है। तो हमें क्या कर देंगे भाई, ये M15 का है, तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का ऐसे याद कैसे करेंगे कि भाई अपना अपना तरीका है। एक इंजीनियर ने भेजा दो लड़कों को, चार बाल्टी कंक्रीट मिक्स करने भेज दिया। बस ऐसे तरीके अपने अपने तरीके से है। मैं एक जस्ट एक स्टोरी बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो एक कोई स्टोरी बनाएंगे, उससे हमारी याद करने की जो टेंडेंसी होगी वो जल्दी हो जाएगी। ठीक है, आप रियल लाइफ सीन से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर्मूला से, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपना है स्टिकी नोट्स और वॉल चार्ट्स। इसमें क्या करते हैं, रूम के हर कोने में एक सब्जेक्ट चिपका दो। बेसिकली क्या करना है, आपको हर जगह एक सब्जेक्ट चिपकाना है। बीबीएस चार्ट वॉल पे चिपका दो, सोइल के शेयर स्ट्रेंथ फॉर्मूला कप बोर्ड पे चिपका दो, फ्लूइड के फॉर्मूला मिरर के पास चिपका दो। मतलब आप जहाँ पे भी चिपकाना चाहे आप उनको यूज कर सकते हो, स्टिकी नोट्स को यूज कर सकते हो। और आप जब भी जाओ डेली देखोगे, जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा याद कर पाओगे। तो ये आपको याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो, फिर अपना ट्रिक 5 है कि भाई एक्टिव रिकॉल और रिवीजन। यानी कि हमें क्या करना है भाई, रिवीजन भी तो करना है। फॉर्मूला एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, हमें रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करें, संडे को अपना टेस्ट लो, बिना देखे लिखने की ट्राई करो। भाई संडे को अपना ही टेस्ट ले लो, ये किसी भी दिन टेस्ट ले लो आप अपने तरीके से, बट मैं बता रहा हूँ कि बिना देखे लिखने की कोशिश करो। फ्लैश कार्ड्स बनाओ उसके, 3 दिन बाद फिर से रिपीट करो, 7 दिन बाद फिर से रिवाइज करो। ठीक है, ऐसे बार बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको याद करने की जो याद होगा वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मेमोरी रिपीटेड में स्मार्ट एफर्ट करना है, नोट एक दिन का एफर्ट नहीं है अपना, बार बार रिपीटेड स्मार्ट एफर्ट करोगे तभी हमारा याद हो पाएगा। ठीक है,
तो जो बोनस ट्रिक है, जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में भी बात की थी, तो बोनस ट्रिक है कि भाई यूज़ करो एंड मैजिक देखो। कैसे? जैसे कि भाई फॉर्मूला, आप ग्रुप स्टडी में एक दोस्त से बोलो, रैंडम टॉपिक से अपना फॉर्मूला पूछे। भाई कोई भी अपने दोस्त से बोलो कि अपना क्या करना है, कोई रैंडम टॉपिक ले, उससे फॉर्मूला पूछे। अगर मैं सही जवाब दूंगा तो +1 मेरा पॉइंट हो जाएगा, गलत दूंगा तो -1 हो जाएगा। एंड में क्या करेगा, जो भी हारेगा वो कोई चाय पिलाएगा, पार्टी देगा, कुछ भी करेगा, मतलब बाहर खाना खिलाएगा, वट एवर। ऐसे आप, अगर आप ऐसे गेम के हिसाब से याद करोगे चीज़ों को, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। तो इसके लिए एक और पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, बट ये बहुत ही बोनस ट्रिक काम आने वाली चीज़ है। तो इससे फन भी होगा, प्रेशर मेमोरी भी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, फॉर्मूला याद रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें स्मार्टली कैसे याद करना है, ठीक है। स्मार्टली याद करोगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो आपको फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे। रट्टा नहीं करना है, समझ के याद करना है। विजुअलाइज करो, स्टोरीज बनाओ, प्रैक्टिस करो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके वो काम आएगी। ये सारी ट्रिक्स आपको जो भी आने वाली एग्जाम्स है उसमें बहुत ही क्लियर आपको एज देंगी, जिससे आप क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम होगा उसको इजीली आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले तो आज के वीडियो में हमने जो बात की है वो आपको आई होप समझ में भी आई होगी। स्मॉल स्मॉल करना, विजुलाइज करना, एंगेज एक्टिवली करना है, कंसिस्टेंट रहना है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने अपने प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे, तो मैंने जो भी अपने मेडी जी के क्लास नोट्स से हेल्प से जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, क्लास नोट्स की हेल्प से जो मैंने आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे भी आपको फॉर्मूलाज की अलग अलग ट्रिक्स दे रखी है। मेरे अगर आप वो क्लासेस देखोगे तो हर फॉर्मूला की कुछ ना कुछ ट्रिक दे रखी होगी। तो वो ट्रिक से आप भी सारे फॉर्मूलाज क्या कर सकते हो, इजीली विजुलाइज और याद कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा है, आने वाले आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 5 के वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना नए दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको ये जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताई हूँ, अगर आपको काम आई है या पसंद आई है, ठीक है। और अपने कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं मेडी जी के क्लास नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आप हमारे बायो में जाके देख सकते हैं, लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।